उत्तराखंड आपदाओं का प्रदेश है। यहाँ कभी मौसमी तो कभी बेमौसमी आपदाएं लगातार आती रहती हैं। प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन यदि पहले से तैयारियां की जाएं तो इनसे होने वाले नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए उत्तराखंड में कई सरकारी एजेंसियां हैं। डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर है, उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और आपदा एवं पुनर्वास विभाग भी है। आपदाएं आमतौर पर अचानक आती हैं और पूरी तीव्रता के साथ आती हैं। इसके बाद करने के लिए कुछ खास नहीं रह जाता सिवाय राहत और बचाव अभियान शुरू करने के। लेकिन आज मैं एक ऐसी आपदा की बात करूंगा जो आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। उत्तराखंड का एक पूरा का पूरा शहर धीरे धीरे धरती में समा रहा है। लोगों में भगदड़ है, लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं, प्रशासन से मदद की गुहार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन शायद सब कुछ खत्म होने का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको इस आ रही आपदा की सजीव तस्वीरें दिखाऊंगा, प्रभावित घरों तक भी आपको ले चलूंगा और प्रभावित लोगों से बातचीत भी करूंगा। आपसे इस वीडियो पर अंत तक बने रहने, लाइक, कमेंट करने और चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी, मैं त्रिलोचन भट्ट। ये चमोली जिले का जोशीमठ शहर है। एक हिस्सा सिविलियन आबादी और एक हिस्सा सैन्य छावनी। इसे बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और औली का पड़ाव यानी बेस कैंप भी कह सकते हैं। आबादी कोई 20 से 22 हजार के बीच। पिछले वर्ष अक्टूबर में हुई बेमौसमी बारिश के बाद जोशीमठ के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों ने महसूस किया कि उनके घरों की दीवारें अचानक चटकने लगी हैं, उन पर दरारें आ रही हैं। खेत, आंगन और सड़कों में भी लोगों ने धंसाव महसूस किया। यूं तो यह धंसाव शहर के लगभग सभी हिस्सों में महसूस किया गया, लेकिन छावनी बाजार, रविग्राम, सिंहधार, सुनील गांव और औली रोड के आसपास के क्षेत्रों में कुछ ज्यादा हलचल महसूस की गई। जोशीमठ के प्रसिद्ध नारसिंह मंदिर के प्रांगण में भी ऐसी ही एक दरार नजर आने लगी। छावनी बाजार क्षेत्र इस धंसाव से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यहाँ के करीब 1 दर्जन घरों की दीवारें, फर्श, छतें फटने लगी और हर दिन ये दरारें चौड़ी होती चली गई। तस्वीरों में आप इन घरों को देख पा रहे हैं। यहाँ कुछ घर पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं और कुछ हो रहे हैं। दरारें चौड़ी होने और जमीन धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ रहने वाले कुछ परिवार घर छोड़कर आसपास के क्षेत्रों में किराए के घरों में रह रहे हैं। पूरी तरह असुरक्षित हो गए इस घर में रहने वाले 2 परिवार घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन किराया न दे पाने के कारण इसी असुरक्षित घर में लौट आए हैं। तो तुम लोग यहाँ से कहीं चले गए थे किराए पे, वापस क्यों आए? वहाँ से किराया नहीं दे पा रहे। गए क्यों थे वहाँ? यहाँ टूट रहा था, डर लग रहा था रहने के लिए। अच्छा, किसी ने मदद नहीं की? कहीं कहा तुम? सब जो गए, शासन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। छावनी बाजार के लोग सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाने के लिए मांग कर चुके हैं, कई प्रशासनिक अधिकारियों से मिल चुके हैं। जोशीमठ के लोग इस भू धंसाव के कारणों की जांच करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। प्रशासन में भी गए थे, एसडीएम महोदय के पास गए, तहसील प्रशासन के पास गए और सरकार को भी हमने लिखा था। और हमारे अतुल सती साहब हैं, इन्होंने भी हमारे को आंदोलन वगैरह किया, शासन प्रशासन को सभी को अवगत कराया, लेकिन कोई दरारें सारे कमरों में है सर। हम तो बहुत जगह गए, नगर पालिका में गए, हर किसी के मतलब सबके पास गए, जिन्होंने कहा कि इनके पास जाओ, सबके पास गए, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी सर। जोशीमठ में इस भू धंसाव का कारण क्या है, यह तो भूगर्भीय जांच से ही पता चलेगा, जो अभी हो नहीं रही है। फिलहाल कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं। इन संभावनाओं के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बुधवार की शाम को मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा। इस वीडियो में हम 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट पर भी बात करेंगे, जो तत्कालीन गढ़वाल आयुक्त महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने जोशीमठ की स्थिति के बारे में तैयार की थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आपको लगा है कि इस वीडियो में मैंने कुछ जानकारियां बटोरी हैं तो इन जानकारियों को दूसरे लोगों तक भी शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।